तो बेटा कल एक्सरसाइज 1 का ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 11.2 जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ो क्या कह रहे हैं। ए स्टूडेंट बाइज एक पेन, तो स्टूडेंट है उसने एक पेन खरीदा है, कितने रुपए में खरीदा है बेटा 90 रुपए में। अब हमें पता है जब हम किसी भी चीज को खरीदते हैं तो उस टाइम जो हमने पैसे दिए उसको क्या बोलते हैं बेटा अपना कॉस्ट प्राइस बोलते हैं उस आर्टिकल का। एंड सेल्स की और उसको बेच दिया कितने रुपए में 100 रुपए में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हमें ये बताना है फाइंड गेन, उसको क्या होगा गेन होगा। अब हमें पता है गेन कब होता है, गेन जब होता है जब आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा बेटा ग्रेटर हो किससे कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन कितने रुपए में खरीदा बेटा ₹90, ठीक है। एंड उसे बेच दिया गया है भाई सेलिंग प्राइस ऑफ पेन, वो कितना है आपका 100 रुपए है, ₹100। यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा ₹100। अब हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा बेटा हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। क्या होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट मेरे पास आएगा कि सेलिंग प्राइस और माइनस में क्या करेंगे हम कॉस्ट प्राइस करेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना है बेटा इसका 100 और माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा इसका 90, तो कितना आ जाएगा मेरे पास ₹10 आ जाएगा इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ जाएगा ₹10। तो एक तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि भाई प्रॉफिट क्या है या गेन क्या है, ये तो आ गया है। अब प्रॉफिट परसेंट बताना है तो हम क्या करेंगे नाउ प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का आपने फॉर्मूला देखा था, क्या है आपके पास फॉर्मूला कि प्रॉफिट और अपॉन में क्या आएगा आपका यहाँ पे सीपी और इनटू में क्या आएगा 100 और यहाँ पे क्या आएगा आपका परसेंट है। तो प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे 10 हुआ। अब सीपी भी निकलता है हमेशा, सीपी कितना है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका 90 है और इनटू में क्या आएगा बेटा 100 आएगा, 0 से आपका 0 कट गया और परसेंटेज आपका चले जाएगा, क्योंकि परसेंटेज निकालते हैं। ये आपका आ गया 100/9%। इसको आप लिखोगे तो भाई यहाँ से 9 से गए तो यहाँ पे कितना जाएगा 9 यहाँ पे 11 और 1/9% का हिस्सा आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है बेटा, समझ आए, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो। The cost price of 10 article is equal to selling price of 9 articles। ठीक है, cost price of 10 article किसके इक्वल है भैया आपका selling price of 9 article। हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो cost price of 10 articles इसके बराबर है बेटा 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि CP इंटू 10 और SP इंटू में 9। ठीक है, हमें रिलेशन बना देंगे यहाँ पे। तो हम कह रहे हैं कि CP और SP आ जाएगा इसके नीचे, SP हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा बेटा 9 और 10 को ले आओ इसके नीचे, तो हम ये कंसीडर करेंगे CP मेरा कितना है यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे CP में कितना आ गया मेरे पास 9 और SP कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे 10। CP कितना है 9, SP कितना है 10। यहाँ पे देखो CP ज़्यादा है कि SP ज़्यादा है, यहाँ पे आपको साफ दिखा रहा है SP ज़्यादा है। SP ज़्यादा है तो फिर क्या होगा हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हम बोल देंगे SP इज ग्रेटर देन CP, तो क्या इम्प्लाइज करेगा बेटा आपको होगा प्रॉफिट। क्या होगा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो फिर प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे पहले, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे SP और माइनस में क्या करेंगे अपन CP करेंगे। SP कितना है भैया आपका यहाँ पे देखो SP हमने इसको माना है 10, तो ये तो आपका आ गया 10 और CP कितना है भैया आपका 9, ये आपका आ गया 9, हमें कितने का प्रॉफिट हो गया 1 का। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट बेटा। प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे हम प्रॉफिट अपॉन में CP यहाँ पे कितना है बेटा आपका 9 और इनटू में क्या करना है हमें 100 और ये आपका परसेंट, तो 100/9%। ये फिजिक्स वाला ही टॉपिक हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 11 और 1/9%। ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है बेटा।
तो यहाँ तक आज आपको ये काम करना है, जितना भी बेसिक्स मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, और सारे फॉर्मूले बेसिक्स बेटा आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और सारे फॉर्मूले जब आपको याद हो जाएंगे तो कल हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। सारा बेसिक्स और ये सारा कुछ बेटा आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस नोटबुक में भी लिखना है। यहाँ तक करना है, ठीक है।